पिछले वीडियो में हमने सीखा था इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस का हमारा सबसे पहला प्रकार सिंगल इनहेरिटेंस, किस प्रकार से हम C++ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इस प्रकार के इनहेरिटेंस में सिंगल चाइल्ड क्लास सिंगल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी का यूज़ करती है। अर्थात हमारे इस प्रोग्राम में एक सिंगल चाइल्ड क्लास सिंगल पेरेंट क्लास होगी और उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ एक सिंगल चाइल्ड क्लास यूज़ करेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्लास मैथ्स, जिसमें हमने एक नई टर्म का यूज़ किया है प्रोटेक्टेड। फिर हमने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं, इंटीजर आई और जे। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया मैथ्स नाम का, जो कि आई की वैल्यू 10 जे की वैल्यू 20 से इनिशियलाइज हो रहा है, और हमने एक वॉइड ऐड बनाया। तो इस प्रकार हमारी जो मैथ्स क्लास है, इसके दो वेरिएबल है आई और जे, और इसका एक फंक्शन है वॉइड ऐड। अब हमने एक क्लास बनाई, क्लास एल्जेब्रा कोलन पब्लिक मैथ्स, अर्थात हमने एक नई क्लास बनाई क्लास एल्जेब्रा, और इस सिंटेक्स से ये तय हो रहा है कि इसकी पेरेंट कौन है, मैथ्स क्लास, अर्थात यह मैथ्स क्लास की प्रॉपर्टी का यूज़ करेगी क्लास एल्जेब्रा। हमने लिखा पब्लिक और एल्जेब्रा कंसेप्ट बनाया। अब हमने यहाँ पे कहा आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 2, जबकि हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ इस क्लास एल्जेब्रा में आई और जे डिक्लेयर किए ही नहीं है, परंतु चूंकि इसका पेरेंट मैथ्स क्लास है, अतः मैथ्स ने अगर डिक्लेयर कर रखा है तो चाइल्ड क्लास को इसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लिखा वॉइड सब्ट्रैक्ट सी आउट आई माइनस जे। अब हम ध्यान से देखें तो हमने एल्जेब्रा क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एल्जेब्रा ए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया ए। तो हमने क्या सीखा था, जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा एल्जेब्रा क्लास का, तो आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आई और जे जबकि एल्जेब्रा क्लास में डिक्लेयर नहीं है, परंतु चेक करेगा कि पेरेंट में डिक्लेयर है क्या, हाँ, तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार हमने कहा ए डॉट ऐड, तो एल्जेब्रा में ऐड फंक्शन हमने नहीं बना रखा है, परंतु यह दिखेगा उसके पेरेंट में है क्या, यस, तो सम आई प्लस जे, तो 3 + 2 हमारा आंसर आ जाएगा 5। और ए डॉट सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 2 जो कि इसी का फंक्शन है, 3 - 2 आंसर आ गया हमारा 8। तो इस प्रकार से हमने पेरेंट क्लास जो कि हमारी मैथ्स क्लास है, उसका हमने फंक्शन भी यूज़ किया चाइल्ड क्लास के द्वारा और उसके वेरिएबल भी यूज़ किए। अब हम इसे प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। वॉइड सब्ट्रैक्ट, और हमने यहाँ लिखा सी आउट सब्ट्रैक्ट इज आई माइनस जे, और मैं चाइल्ड क्लास को बंद कर दिया। वॉइड मैन
हमने एलजेब्रा का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एलजेब्रा ए और ए डॉट ऐड और ए डॉट सब्ट्रैक्ट। और हमने एक बार एंड पहले हम प्रोग्राम रन करते हैं एक बार। तो देखिए सम इज़ 5 एंड सब्ट्रैक्ट इज़ 1। अब ध्यान से देखें, जैसे ही हमने एलजेब्रा ए क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 हो गई हमारे। अब जैसे ही आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 हुई, इनिशलाइज हुई, तो ये चेक करेगा कि आई और जे ऊपर डिक्लेयर है क्या, जबकि हमने एलजेब्रा क्लास के अंदर आई और जे को डिक्लेयर करा ही नहीं है। तो अब यह पेरेंट में चेक करेगा, पेरेंट में डिक्लेयर है, येस, तो पेरेंट में डिक्लेयर है, तो उसकी वैल्यू इनिशलाइज हो गई, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2। अब जब हमने इसके बाद में लिखा ए डॉट ऐड, तो देखिए हमने एलजेब्रा क्लास के अंदर ऐड फंक्शन बनाया क्या, हमने एलजेब्रा क्लास में ऐड फंक्शन बनाया ही नहीं है। और चूंकि इसका पेरेंट मैथ्स है तो मैथ्स क्लास में हमने बनाया हुआ है ऐड। तो सम इज़ आई प्लस जे, तो 3 + 2 वैल्यू आ गई हमारी 5। फिर हमने फंक्शन कॉल किया ए डॉट सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 2 = 1, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 5 एंड 1। तो इस प्रकार हम सिंगल इनहेरिटेंस के द्वारा सिंगल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को सिंगल चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इस क्लास में हमने सीखा सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, वह किस प्रकार हम सिंगल इनहेरिटेंस को प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, और यह हमारा इसका नीचे आउटपुट है।